हेलो हाय दोस्तों, खानापन में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एक बहुत खूबसूरत पौधे के बारे में बताऊंगी जो आपके घर में, आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके गार्डन में रहेगा तो बहुत ही खुशबू बिखेरता रहेगा। इस पौधे के कई नाम है, आप शायद देखकर जान गए होंगे। इस पौधे के नाम जय, जूही, चमेली, मोगरा, कुंदा, मल्लिका, शालिनी और मोगरा, इसके कई नाम हैं। ये कई नामों से जाना जाता है, कहीं किसी नाम से जानते हैं, कहीं किसी नाम से। और ये कई इसकी वैरायटी आती हैं। कहीं तो इसकी ये लंबी वाली वैरायटी में भी आता है, इसके पत्ते लंबे होते हैं और कहीं इसके पत्ते गोल होते हैं, लेकिन केयर सबकी एक जैसी होती है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये आपके घर में हरियाली लाता है, ऑक्सीजन देता है और ये एक मेडिसिन प्लांट भी है। इसके फूल इसके फूलों से बहुत सुंदर खुशबू आती है। वाइट कलर के इसके फूल खिलते हैं और बहुत ही सुंदर खुशबू आती है। इसके फूल एकदम जब खिलते हैं तो एकदम मोती जैसे लगते हैं और वाइट कलर में आते हैं। और इसके फूलों से गजरा भी बनता है, इत्र बनता है और इसके फूलों से धूप बत्ती में भी प्रयोग की जाती है। कॉस्मेटिक का सामान जो बनता है उसमें भी इसका प्रयोग यूज होता है। इसकी क्रीम भी बनती है, हेयर ऑयल बनता है। यह आपके घर में जरूर रहना चाहिए, आपके गार्डन में बहुत ही खुशबू बिखेरेगा। आज इस पौधे के बारे में बताऊंगी कि इस वीडियो में आपको नर्सरी से कैसा लेना चाहिए, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कैसी मिट्टी में लगाएं जो पौधा हमारा घना हो जाए, और इसका पॉट कितनी बड़ी पॉट में लगाएं। नर्सरी से लाके वाटरिंग, सनलाइट, फर्टिलाइजर सब ऐसे बताऊंगी। फ्री का फर्टिलाइजर बताऊंगी जो आप इसके पौधे में डालोगे तो आपकी एकदम बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होने लगेगी। ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब इस पे फूल आने कम हो जाते हैं, लेकिन ये हरियाली आपके गार्डन में बिखेरता रहता है। और आपकी जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब भी इस पे फूल कम हो जाते हैं, बस 2-4 फूल ही देता है, लेकिन वैसे ये सालों साल फूल हमें देता रहता है। अगर इसका हम ध्यान रखें सनलाइट वगैरह की तो ये बहुत अच्छे ग्रोथ करता है हमारी। जब आप अपनी नर्सरी से पौधा खरीदें तो एकदम स्वस्थ पौधा खरीदें। देखो मेरा एकदम स्वस्थ पौधा है और इसकी कई ब्रांच निकल रही हैं। देखो 1 2 3 4 ब्रांच निकल रही है। कभी भी हमें नर्सरी से पौधा, उस पर पत्तों में कीड़े वगैरह भी नहीं लगना चाहिए और पौधा एकदम स्वस्थ होना चाहिए। जब हम स्वस्थ पौधा अपने घर में लाएंगे तो हमारे घर में आकर हमारे पौधे गमले वगैरह में लगाए देंगे तो खूब अच्छी ग्रोथ करेगा। और इस पर देखो फूल भी आ रहे थे। और मैं ये भी कहूँगी नर्सरी से एकदम लाती हमें अपने गमले में शिफ्ट नहीं करना चाहिए। मुझे 1 हफ्ता हो गया इसे लाए हुए और देखो एकदम सही है ये गमला। और इसकी जो मैं लेके आई थी इसमें फूल भी खिल रहे थे, अब इस पे फूल मुरझा गए। इन फूलों को हम, और देखो कली भी बन रही है, फिर इस पे कली बनती, दोबारा फूल इस पे आ रहे हैं। हम इसे आज मैं इसे पॉट में लगाऊंगी। मुझे 4-5 दिन हो गए हैं, मैंने नर्सरी से लाकर ये अपने गार्डन में फूलों के पास रख दिया था। और पौधे जो हैं वहाँ मैंने नर्सरी से लाकर हमें एकदम नहीं लगाना चाहिए अपनी पॉट में। हमें 4-5 दिन अपने पास अपने गार्डन में रखकर तब हमें दूसरे गमले में शिफ्ट करना चाहिए। आज मैं इसे शिफ्ट करूंगी दूसरे पॉट में। आप इसके लिए वैसे तो आप कोई सा पॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए सीमेंट का पॉट लिया। मेरे पास था ये सीमेंट का पॉट। आप सीमेंट का कैसा भी पॉट ले सकते हैं। इसके लिए आपको इसके लिए ज़्यादा छोटा पॉट नहीं लेना, क्योंकि ये अच्छी तरह से एकदम बहुत, अब इसकी ग्रोथ का टाइम है, अब मार्च का मंथ चल रहा है तो अब इस पर बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये फूल भी देगा। तो हमें ज़्यादा छोटा गमला नहीं लेना है इसका। ये भी 7-8 इंच की उसमें तो होगा। ये मैंने इसके लिए 12 इंची का पॉट लिया है, क्योंकि बार बार इसे शिफ्टिंग करनी पसंद नहीं है। दूसरे पॉट में लगाएं। ये एक बार हम इसे 10-12 इंच की पॉट में लगाओ, फिर ये 2-3 साल तक उस पॉट में रह जाता है ये। अगर इसकी 2-3 साल के बाद इसकी रूट, अगर पॉट में रूट बाहर निकल रही हैं तो हमें जब इसकी चेंज करना चाहिए ना, वैसे हमें चेंज नहीं करना चाहिए। और देखो ये इसकी मिट्टी मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादातर ये रेड मिट्टी में ही आती है। इस वाली मिट्टी को हमें बिल्कुल नहीं रखना है, इस मिट्टी को हमें एकदम हटा देना है। अगर नॉर्मल मिट्टी जो रहती है हमारे गार्डन की उसमें रख लेंगे, उसे तो हम पॉलीथीन में से हटाकर एकदम अपने पौधे में लगा सकते हैं, लेकिन ये रेड वाली मिट्टी में हमें नहीं लगाना है। इस सारी मिट्टी हमें हटानी, क्योंकि अगर ये मिट्टी रह जाती है तो एकदम जरा सा पानी नहीं पड़े, पत्थर सी हो जाती है। ये हमारे पौधे की ग्रोथ को रोक देती है और जड़ें भी कभी कभी खराब हो जाती हैं। हम सारी मिट्टी को इसे हटाएंगे। और मैंने इसके लिए पॉट ले लिया है और इसमें ड्रेनेज होल, कोई भी पॉट लगाओ, पौधा लगाओ, उसका ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो मैंने इसका खूब बड़ा ड्रेनेज होल कर लिया है मैंने इसका।
इस डेनिज होल पर हम पत्थर की ठेपरी सी ये मेरा दिया है, इस दिया को पूरा नहीं रखना है, थोड़ा तोड़ के रखना है दिया, क्योंकि इसका एकदम इस पर चिपक जाता है। अगर पूरा दिया रख देते हैं तो हम इस पर हमें थोड़ा सा तोड़ के तब रखना है। पत्थर हमें इसलिए रखते हैं कि अगर इस पर पत्थर नहीं रहेंगे तो हमारी मिट्टी इसमें डालेंगे तो मिट्टी उस छिद्र में रुक जाती है, पत्थर सी हो जाती है, तब भी हमारा पानी नहीं निकलता है। डेनिज होल ऐसा होना चाहिए और मिट्टी भी इतनी पोरस होनी चाहिए कि हम पानी डालें उसमें तो 4-5 मिनट के बाद हमारा पानी गमले से बाहर हो जाना चाहिए। अगर 2-3 पानी नहीं निकलता तो ज़्यादातर पानी नहीं निकलता तो हमारा पौधा तभी खराब होता है क्योंकि जड़ उसकी नीचे से गलने लगती है और हमारे पौधे में फंगस लग जाती है। इसलिए हमें ये इसका होल अच्छा होना चाहिए। ऊपर से ये पत्थर रख लेंगे और इसके लिए मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। ये हमारी 40% गार्डन सॉइल है और मैंने 30% इसमें रेत मिला लिया है। हमारी इसकी मिट्टी थोड़ी भुरभुरी सी होनी चाहिए, इस पौधे को भुरभुरी मिट्टी पसंद है। और हम इसमें 40% मैंने गार्डन सॉइल ले ली, 30% बालू रेत मिला लिया है और 30% मैंने ये पुराने गोबर की खाद ली है। अब भी कोई खाद लो तो पहले पुरानी होनी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें वर्मी कंपोस्ट और कुछ मैंने पुरानी गोबर की खाद ले ली है 30%। हम सभी को इसमें मिला लेंगे और इसमें पोटास वगैरह की ज़रूरत के लिए, क्योंकि पौधा हमारा ग्रोथ करेगा, कली आएंगी, फूल बनेंगे, तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी पोटास डाली है। जो हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं पोटास वगैरह, तो हमारी ये लकड़ी की राख है, लकड़ी की राख में भी पोटास काफ़ी मात्रा में होती है। तो ये लकड़ी की आपको राख कहीं भी फ्री मिल जाएगी, आप इस लकड़ी की राख को डालूंगी। इसमें भी पोटास वगैरह सब होता है इसमें। और फंगस वगैरह के लिए मैं इसमें थोड़ी आधी सी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। फंगस वगैरह के लिए हमें हल्दी पाउडर यूज करना चाहिए। मैं कोई बाहर का केमिकल यूज नहीं करती हूँ, घर के ही मैं अपनी फ्री की फर्टिलाइजर जो किचन में निकलते हैं सब उन्हीं को यूज करती हूँ और मेरे पौधे खूब अच्छी ग्रोथ करते हैं। जितनी हमारी मिट्टी अच्छी बनेगी उतना ही हमारा पौधा ग्रोथ अच्छी करता है हमारा। इसकी मिट्टी एकदम पोरस होनी चाहिए, हम पानी डालें पानी बाहर निकल जाए। और मैं जो आपको फर्टिलाइजर बता रही थी, ये मैं इसमें नीचे गमले के नीचे मैं इसमें केले के छिलके, आलू के छिलके, प्याज के, लहसुन के, मटर के, सब के छिलके इसमें गमले के नीचे डालूंगी, क्योंकि केले की छिलके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, प्याज की छिलकों में सल्फर वगैरह होता है और विटामिन सी होती है ऑरेंज के छिलकों में। जो भी न्यूट्रिशन हमारे पौधे को चाहिए हमारे ये इनमें है। डालने धूप में अच्छी तरह से। देखो सभी मेरे ड्राई हो रहे हैं एकदम, केले के छिलके वगैरह सब एकदम आपको सुखा कर डालने, कच्ची नहीं डालनी, क्योंकि केले के छिलके में शुगर वगैरह होता है तो चींटी वगैरह का हमारा डर रहता है, कभी हमारे पौधे में चींटी वगैरह फंगस नहीं लग जाए। तो हमें सब अच्छी तरह से सुखाकर तभी हमें अपने गमले में डालना है। मैं इस गमले के नीचे इन सभी छिलकों को डाल लूँगी। मैं इस गमले के नीचे सभी छिलकों को डाल लूँ। कुछ मेरे मटर के छिलके हैं, मैं इनको भी अपने गमले के नीचे डाल लूँगी, क्योंकि इसे डालने से हमारे 15-20 दिन में ही बहुत अच्छा खाद बन जाएगा, क्योंकि एकदम सूखी हुई छिलके हैं ये। हमारे पौधा ये ग्रोथ करेगा, उसके लिए हमें कोई फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सारे जो न्यूट्रिशन हमारे सारे छिलके डाल दिए मैंने इसमें सुखाकर, हमारे पौधों के लिए ये फर्टिलाइजर हो जाएगा बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात, जैसे बड़ा गमला है तो हमारी मिट्टी भी कम लगेगी और हमारा पौधा भी हल्का होगा। जब ये जड़ पौधा बढ़ेगा तो जड़ भी फैलेगी, तो एकदम अच्छी खुली फैलेगी नीचे, तो क्योंकि इसके नीचे फर्टिलाइजर हल्का हल्का मिलेगा तो जड़ भी खूब अच्छी ग्रोथ करेगी। हमें इन छिलकों के ऊपर हम अपनी मिट्टी को इस गमले में भर लेंगे। फिर मिट्टी भी हमारी कम लगेगी और गमला भी हमारा हल्का रहेगा। इन छिलकों को डालने से बहुत फायदे हैं और हमारे पौधे को फर्टिलाइजर मिल जाएगा। जो हमारे पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी इन्हीं छिलकों में, इन छिलकों से मेरे पौधे को मिल जाएंगे। कैंची वगैरह की सहायता से हम इस पॉलीथीन को काट लेंगे फिर आराम से, क्योंकि जड़ डिस्टर्ब नहीं हो। सारी इसकी पॉलीथीन को हम निकाल लेंगे गमले में से आराम से। देखो हमने पॉलीथीन में से निकाल लिया, इसके खूब जड़ नीचे तक आ रही हैं। हम इस गमले को, मैंने इसमें बाल्टी में पानी भर लिया है और मैं इसे आराम से ऐसे रख दूंगी, क्योंकि हम वैसे मिट्टी निकालेंगे तो इसकी जड़ वगैरह का डर रहेगा, कभी जड़ वगैरह कोई कट नहीं जाए। तो हम पानी में डाल देंगे तो सारी मिट्टी ये इस पानी में घुल जाएगी, तब हम इसको अपने गमले में लगाएंगे। क्योंकि रेड मिट्टी अगर थोड़ी बहुत भी पत्थर सी हो जाती है। एक बार मैंने ऐसे ही पौधा लगा दिया था तो मेरा पौधा खराब हो गया था।
इसलिए जो भी रेड मिट्टी में होती है तो मैं सारी मिट्टी को निकाल कर तभी लगाती हूँ, और नॉर्मल वाली मिट्टी होती है उसे हम ऐसे ही लगा देते हैं, उसकी थोड़ी बहुत मिट्टी हटाकर बस। लेकिन ये रेड मिट्टी आपको सारी हटानी है। थोड़ी देर में 10 मिनट के बाद ही ये हमारी सारी मिट्टी हट जाएगी। देखो सारी जड़ हमारी, इसकी मिट्टी मैंने सारी निकाल दी। जड़ देखो एकदम, जड़ खूब अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है जड़ों की। हम अपने गमले में ऐसे इसे लगा देंगे। सारी मिट्टी मैंने हटा दी है, अपनी रेड वाली सारी मिट्टी हट गई है, खूब अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है जड़ों की। और देखो हमारा गमला लग के तैयार हो गया है। हमने इसमें मिट्टी भर दी है, और आपको ज़्यादा ऊपर तक मिट्टी नहीं भरनी होती है। गमले 2-3 इंच तक आपको मिट्टी वो खाली रखनी होती है। अगर हम इसमें फर्टिलाइजर वगैरह डालेंगे खुदाई वगैरह के लिए हमारी, और पौधे को हमारी जड़ों को हवा भी लगती रहती है। एकदम ऊपर तक मिट्टी नहीं भरनी है, थोड़ी खाली ही रखनी है। और इस पौधे को हमारी सनलाइट ज़्यादा तेज़ धूप इसे पसंद नहीं है, क्योंकि इसे मॉर्निंग की आप 3-4 घंटे की धूप ही देते रहें। लेकिन अभी मार्च का महीना है तो अभी तो आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद, अप्रैल मई जून में ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है तो उसे ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। आप इसे मॉर्निंग की बस 3-4 घंटे की धूप देती रहें, उसी में ये खूब अच्छी ग्रोथ करेगा और इसमें फूल आएंगे। और इसकी आपको पिंचिंग भी करते रहना। जैसे अब इसमें फूल आ रहे हैं तो मैं यहाँ से इसे कट कर दूंगी। मैं यहाँ से कट करूँगी तो और नीचे से इसकी ग्रोथ होती आएगी, क्योंकि इसके फूल मुरझाए से हो रहे हैं। अब मैं इन सब यहाँ से कट कर दूंगी। ये वाले ऊपर की ब्रांच को आपको कैंची वगैरह को जब आप कट करें तो पहले सैनिटाइजर कर लें, एलो वगैरह से सैनिटाइजर कर लें या किसी से कर लें। जैसे ये वाली जो ब्रांच आ रही है इसे मैं यहाँ से कट कर दूंगी अब, और इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। अगर इस पे जो कोई फूल, जैसे ये कली बन रही है, फूल बन जाएगा। फूल बन के जब खिल जाता है, आप 2-4 दिन के बाद इसके फूल को कट कर दें और भगवान जी को इसके फूलों को चढ़ा दें। बहुत अच्छी खुशबू आती है इन फूलों में से। जब फूल आप हटा लेंगे तो इसके दूसरे फूल बन जाएंगे। अगर इसे आप कट कर दोगे सूखी हुई फूल, जैसे फूल हटा लोगे 3-4 दिन बाद, आप फूल हटा के भगवान जी को चढ़ा दें, फिर वहाँ से आप थोड़ी सी ब्रांच को कट कर दें तो दूसरी जगह इसकी नीचे से और ग्रोथ होती है और घना होगा। आप इसे बेल के रूप में रखना चाहते हैं तो बेल लंबा खूब हो जाता है ये। अगर इसको शेप में रखना चाहते हैं तो इसकी आप पिंचिंग करते रहें शेप में। अगर ज़्यादा आप पेड़ की तरह आप छोटी सी शेप में रखते हैं तो आप इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो बहुत काफ़ी घना हो जाएगा। अगर लंबे इधर जो टहनी जाती हैं तो आप बढ़ाना चाहते हो, आप बढ़ा भी सकते हैं इसे। और इसकी मिट्टी में वाटरिंग, आज तो आपको अच्छी तरह से पानी दे देना है, लेकिन जब भी आप पानी दे दो इसकी थोड़ी मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहे, आपको तभी पानी देना है। इसकी मिट्टी पत्थर सी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। जैसे बहुत गमलों में तो जैसे पौधों में 2 इंच तक मिट्टी सूख जाती है तब पानी देना होता है, लेकिन इसकी मिट्टी में आपको हल्की सी नमी सी दिखाई दे उसी दिन आपको पानी दे देना है। आपको ज़्यादा जब सूख जाए जब नहीं देना, थोड़ी सी हल्की सी नमी बनी रहे आपको तभी वाटरिंग कर देनी है। और इसके फर्टिलाइजर के लिए आप जैसे फूल बनाएगा, कली बनाएगा, अब तो मैंने इसमें गोबर खाद वगैरह मिला दिया मिट्टी में। नीचे सारे मैंने केले के, आलू के, प्याज के सबके छिलके डाल दी हैं। 15-20 दिन के बाद वो अच्छे फर्टिलाइजर बन जाएंगे। अभी इस पौधे को हमें 1-1.5 महीना तक कोई फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद आप कभी बनाना पील, ऑरेंज पील वगैरह और वर्मी कंपोस्ट वगैरह, पुराने गोबर की खाद वगैरह सब ये दे सकते हैं। इसके घर के फ्री के फर्टिलाइजर आप इसमें यूज करेंगे तो आप, मैं हर पौधे में अपने में घर की फ्री के फर्टिलाइजर यूज करती हूँ और खूब पौधे घने होते हैं और फूल भी आते हैं मेरे। मैं कोई बाहर का केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करती। कभी कभार वर्मी कंपोस्ट वगैरह लेती, नहीं तो मैं पुराने गोबर की खाद यूज करती हूँ अपने पौधों में। केमिकल में कोई भी यूज नहीं करती हूँ। और जब भी कोई फर्टिलाइजर दें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके गमले की मिट्टी थोड़ी सूखी सी होनी चाहिए। जब गमले की मिट्टी सूख जाए थोड़ी सी, उस दिन खुदाई करके और तब आपको फर्टिलाइजर देना। फर्टिलाइजर ये नहीं कि आपको हफ्ते में या 2-4 दिन में डेली देना है। घर की भी फ्री के फर्टिलाइजर आपको डेली नहीं देने। कोई भी फर्टिलाइजर दें आपको 15 दिन का अंतर जरूर करना हो फर्टिलाइजर में, बेशक घर की हो या केमिकल हो, लेकिन घर के में भी आपको 15 दिन का अंतर करना है फर्टिलाइजर में। 15 दिन के 15-20 1 महीने के बाद ही हमें पौधे में फर्टिलाइजर देते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइजर देने से ये नहीं कि हमारा पौधा ज़्यादा फूल देने लग जाएगा, वो पौधा फिर बेकार भी हो जाता है। हमें 15-20 दिन का अंतर हम हर फर्टिलाइजर में रखना है। जैसे ऑनियन पील दे रहे हैं तो 15 दिन के बाद बनाना पील देना है, तो 15 दिन का अंतर रखना है। और
कोई भी फर्टिलाइजर दें आपको या तो मॉर्निंग में, या तो मैं तो यही कहूँगी आपको इवनिंग में देना, क्योंकि मॉर्निंग में भी हम इतनी जल्दी दे नहीं पाते हैं। मॉर्निंग में 7-8 बजे देते हैं, तो अब धूप थोड़ी तेज होने लगी है, मार्च का महीना चल रहा है, तो हमें इवनिंग में देना। 5 बजे के बाद ही आपको कोई फर्टिलाइजर देना, क्योंकि पौधा हमारा फिर शाम को ओस वगैरह में रहता है, थोड़ा इसे ठंडक मिलती है, तो वो फर्टिलाइजर सही रहता है। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, हम शाम के समय देते हैं तो सही रहता है हमारे पौधे के लिए। आप इवनिंग में ही 5 बजे के बाद फर्टिलाइजर दें। आपका मोगरा का पौधा खूब घना होगा, बहुत फूल आएंगे। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। राधे राधे।